हूं। तो रीट पात्रता परीक्षा का एग्जाम आपका कल है, तो हम कुछ शंकाएं जो आपके मन में उनको थोड़ा सा जान लेते हैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस के आधार पर। सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, ठीक है, क्योंकि नए स्टूडेंट बहुत सारे हैं तो थोड़ा सा जो है ध्यान रख लेना आप, ठीक है। दूसरा, तुक्का कैसे मारे, बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर आ रहे हैं कि तुक्का कैसे मारे, और उनको जो आप अच्छे खासे देख भी रहे हो कि तुक्का मारे तो कैसे मारे, ये भी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि हम सब भूल गए, मतलब आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि कुछ याद ही नहीं है, सारा कुछ भूल चुके हैं। हर क्वेश्चन देखते हैं तो ऐसा लग रहा है यार ये तो आ ही नहीं रहा मेरे को, ये पढ़ लेता हूँ वो पढ़ लेता हूँ, दिमाग में ये बार बार आ रहा होगा। सबसे मेन सवाल यही आपका तीसरा वाला कि सब भूल गए, क्या करें, डर लग रहा है, ठीक है। तो इसकी भी हम जो है चर्चा इस वीडियो में करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और एक बात और मैं क्लियर कर देता हूं, अगर आप अभी सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हो रीट के बाद में, तो डिस्क्रिप्शन में अपना जो है दूसरा चैनल जो 16,300 सब्सक्राइबर है, जो सिर्फ और सिर्फ सेकंड ग्रेड से संबंधित है, वहां पर हम सोमवार से क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, सोमवार 3 मार्च से, ठीक है। सेकंड ग्रेड की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप जो भी अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं वो वहां पर जाकर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जीवा स्टडी, जो अपना दूसरा चैनल है उसका, और जो सिर्फ सेकंड ग्रेड को ही जो है समर्पित है। और बाकी अगर थर्ड ग्रेड वगैरह की तैयारी करनी है तो आप इसी चैनल पर बने रहें। तो सबसे पहले हम उल्टा यहां से शुरू करेंगे कि सब कुछ भूल गए क्या करें, ठीक है। अब आप जो है तैयारी कर चुके हैं, रिवीजन भी कर चुके हैं, किसी ने 1 बार रिवीजन किया, किसी ने 2 बार किया, किसी ने 5 बार किया है, ठीक है। अब बात यह है कि सभी जो है ना सब भूल गए, ऐसा ही फील हो रहा है आपको ना, कि कुछ याद ही नहीं है मुझे, तो मेरे को डर लग रहा है ऐसे। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हैं, क्योंकि आप नए स्टूडेंट ज्यादा हैं, ठीक है, क्योंकि पुराने वालों की ज्यादातर की पात्रता पार हो चुकी है, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं जो पहली बार पात्रता दे रहे हैं या पिछली पात्रता में असफल हो गए थे, उनको सबको यही फील हो रहा है कि यार सब कुछ भूल रहा हूं मैं, तो जैसे एग्जाम पास आया आपको फील हो रहा है कि सब कुछ भूल गया। अब इसका कारण क्या है, देखो सबसे पहला तो ये सब चीज जो है ना आपकी क्या नेचुरल है, ठीक है, सबके साथ ऐसा हो रहा है, केवल 1-2 के साथ नहीं हो रहा, 70 से 80% स्टूडेंट के साथ यही हो रहा है जिसने पढ़ाई की है। ये सिर्फ जो है किस प्रकार के स्टूडेंट के साथ नहीं होता, जिन्होंने जो है बुक खोलकर ही नहीं देखी, जिन्होंने किताब को खोलकर ही नहीं देखा, उनको तो ये फील ही नहीं होगा कि सब भूल गए, क्यों, क्योंकि उनको याद ही नहीं था, तो भूलेंगे कैसे, ठीक है। लेकिन अगर आपने पढ़ाई की है, आपने रिवीजन किया, अच्छी तैयारी की है, तो आपको ये फील होना एग्जाम टाइम में नेचुरल है, इसको ज्यादा दिमाग पर हावी नहीं होने दें। सब भूले नहीं हो आप, जैसे ही पेपर आएगा, क्वेश्चन आया लिखा हुआ, 4 ऑप्शन आए, तो आपको झट से याद आ जाएगा कि अपन ने ये पढ़ रखा है, ठीक है। अभी आपको जो है एग्जाम सेंटर तक पहुंचने से पहले ये होगा, ये भी भूल गया, वो भी भूल गया, मैं हिंदी भाषा प्रथम में वो चिपदबंद भूल गया, ये भूल गया, मेरे को बुद्धि के जो है वो याद नहीं है। मैं यहाँ तक कि ये भी फील होगा कि जो आपका CAT TAT जो परीक्षण है वो व्यक्तित्व का है या बुद्धि का है, ठीक है, ये भी कंफ्यूजन होगा। लेकिन जैसे ही आप एग्जाम सेंटर में आपके सामने पेपर होगा, क्वेश्चन होगा, उसके सामने 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको वापस वो झट से माइंड में आ जाएगा कि अपन ने ये चीजें पढ़ रखी है, तो सब भूल गया, मेरे को तो डर लग रहा है। ये सब चीजें नेचुरल है, 80% स्टूडेंट के साथ अभी यही हो रहा है, तो इसको ज्यादा सीरियस ना लें। एग्जाम के लिए जो है आप प्रिपेयर रहें, खुद को माइंड सेट को प्रिपेयर रखें। अब बात पढ़ने की नहीं है, पढ़ना था उतना पढ़ लिया आपने, अगर आज एग्जाम हो रहा है, कल एग्जाम हो रहा है, आप एक दिन में कुछ भी नहीं कर पाओगे एक्स्ट्रा। तो आज एग्जाम हो चाहे कल एग्जाम हो, आपका जो है एक स्कोर है वो डिसाइड हो चुका है कि आप किस लेवल तक जा पाओगे, क्योंकि एक दिन में आप ऐसा कुछ नहीं पढ़ पाओगे कुछ भी। अब कई स्टूडेंट से कि इंपॉर्टेंट बता दो सर कि एक दिन में पढ़ ले, तो इंपॉर्टेंट पूरी की पूरी किताब होती है, पूरे के पूरे टॉपिक होते हैं, इंपॉर्टेंट में से कितने क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादा जरूरी है। तो आप जो है अब खुद को रिलैक्स दें, और जो चीजें आपको लग रही है, 1-2 चीजें जो आपको सोच रहे हो कि यार बस एक बार आंखों के आगे से गुजार लें, उनको ही देखें। पूरा सिलेबस तो आपसे वैसे भी कवर नहीं होने वाला, और जो चीजें आपको एकदम कंठस्थ है या फिर एकदम आ रही है आराम से, उनको तो आप बिल्कुल ही छोड़ दें। जो चीजें जहां पर प्रॉब्लम हो रही है, जिन जिन टॉपिक्स में, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको पूरी साइकोलॉजी में जो है आपको प्रॉब्लम हो रही है, जिन टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो रही है उनको थोड़ा सा देख लें, बाकी आपको एकदम जो है रिलैक्स रहना है, ठीक है, एकदम जो है, क्योंकि सब भूल गए ऐसा फील होना नेचुरल है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हो रहा है, और आपके साथ वालों के साथ भी हो रहा है। तो एकदम रिलैक्स होके मस्त, अभी जो आपको कुछ भी क्लासेस वगैरह पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, जो पढ़ना था वो पढ़ चुके आप, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कि जो है तुक्का कैसे मारे। ये बात करने के बाद में हम पेपर अटेम्प्ट करने का मैं मेरा तरीका बताऊंगा, जो मैंने चेंज किया था पिछली, जो मैं सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया था पहली बार, जो मेरा सिलेक्शन हुआ था, उसमें मैंने ये तरीका चेंज किया, फिर वही मैंने रीट में अपनाया, वही मैंने संस्कृत डिपार्टमेंट में अपनाया, और तीनों पेपर मेरे क्लियर हुए। उससे पहले मैं अलग तरीके से पेपर सोल्व करता था, तो वो तरीका भी मैं आपसे साझा करूंगा। उससे पहले जो यूट्यूब भरा पड़ा है कि तुक्के कैसे मारे इस वीडियो से,
ठीक है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये तुक्का कैसे मारे, तुक्का कैसे मारे, है ना, क्योंकि एक दिन में पास होने के नुस्खे ये बहुत चैनल बता रहे हैं। तो देखो तुक्का कैसे मारे, सबसे पहले तो आप जिस लेवल पर हो, ये एक पात्रता परीक्षा है, और आप यहां पर अगर तुक्के मार भी लोगे तो आगे आपको मुख्य परीक्षा का भी सामना करना है। तो तुक्का कैसे मारे ये वीडियो देखना वैसे तो आपके लिए उचित है ही नहीं, क्योंकि आपको कंपटीशन फाइट करना आगे जाके है। यहाँ पर कंपटीशन नहीं है, ये एक पात्रता परीक्षा है, इसमें एक मिनिमम स्कोर क्रॉस करना है आपको, यहाँ किसी के साथ आपका कंपटीशन नहीं है। आगे जब थर्ड ग्रेड परीक्षा आएगी जो आपकी संस्कृत डिपार्टमेंट की भी आने वाली है और सामान्य डिपार्टमेंट की भी आने वाली है, सामान्य शिक्षा की, दोनों वैकेंसियों में आपको जो है तुक्का कैसे मारे इसको छोड़ना होगा, क्योंकि वहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है। यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्के चलेंगे भी, सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। लेकिन ये वीडियो आपको देखने से बचना चाहिए कि तुक्का कैसे मारे, क्योंकि आप फिर तुक्कों को मन में बैठाओगे। दूसरी बात, जो आपका एग्जाम सेंटर होता है ना, जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। और समझ में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे थर्ड ग्रेड की क्लासें हम स्टार्ट करने वाले हैं। सेकंड ग्रेड के लिए मैंने चैनल बता दिया, दूसरा चैनल वहां पर स्टार्ट करेंगे। मानो कि एक जो है बता रहा है कि ए ऑप्शन लगभग 27% होता है, बी ऑप्शन लगभग 23% होता है, ठीक है, सी ऑप्शन लगभग जो है आपका 26% होता है, और डी ऑप्शन लगभग आपका 24% होता है। एक ने ये बता दिया। अब आप मान लो वो क्या बताते हैं ज्यादातर चैनल वाले तुक्का मारने की, कि आपने जो है 50 क्वेश्चन किए, कितने किए 50 क्वेश्चन, उसमें से ए आपने जो है ए लगभग आप मान के चलो 50 का आधा कर ले तो जो है लगभग 14 में कर दिया, बी आपने जो है लगभग जो है 17 में कर दिया, ठीक है, और जो है सी आपने लगभग जो है 11 में कर दिया, डी आपने 5 में ही किया है, ठीक है। क्वेश्चन कितने हो गए 31 और 11 कितने हो गए, ठीक है, 31 और 11 कितने हो गए, 31 और 11 हो गए आपके, एक मिनट, 42 5 हो गए 47, ठीक है। अब आपको जो है ये क्या बोलेगा कि है ना, आप जो है क्या करो कि डी ऑप्शन भर दो, बचे हुए जो भी 5-7 क्वेश्चन है उनमें क्या कर दो, डी ऑप्शन भर दो। या फिर थोड़ा सा और इसको रिवाइज करें तो मैं बता देता हूं, जैसे देखो, एक मिनट, थोड़ा बैक चलते हैं वापस। मान लो कि ए आपने 10 में भर दिया, ठीक है, बी आपने 12 में भर दिया, ठीक है, सी आपने जो है कितने में 11 में भर दिया, और डी भरा आपने 3 में। बाकी क्वेश्चन आपको आ नहीं रहे, इतने ही आ रहे थे 50 में से कितने, 22 और 33 और 3 कितने आ रहे थे आपको, 36 क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है, 36 क्वेश्चन आ रहे थे, 14 क्वेश्चन नहीं आ रहे, और आपने 36 में इस हिसाब से ऑप्शन भरे। तो अब वो क्या बोलेगा, बचे हुए 14 में सब में डी भर दो, क्योंकि डी कम आ रहे हैं, ठीक है। कारगर हो सकता है, लेकिन ये सेक्शन वाले पेपर होते हैं उनमें कारगर होने के कोई चांस नहीं रहते। क्यों? क्योंकि सेक्शन वाले पेपर में जो 30-30 का सेक्शन है तो उस हिसाब से रहता है। दूसरी बात, जैसे आप एग्जाम सेंटर में बैठोगे ना तो इतना दिमाग भी नहीं चला पाओगे कि मैं ऐसा कर लेता हूं, ये भी ध्यान रख लेना, क्योंकि चीजें हमेशा धरातल पर होती है, उन्हीं पर विचार करना चाहिए। जब आप एग्जाम सेंटर में बैठे रहोगे ना, उस टाइम ये कभी नहीं सोचोगे कि मैं ये कर लेता हूं, इतने डी आ रहे हैं, इतने ये आ रहे हैं और मैं ये कर लेता हूं, ऐसा आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग अगर 100% चल रहा है ना बाहर, तो एग्जाम सेंटर में जो है 75% चलता है, बाकी दिमाग चलता ही नहीं है। और उस 75% के अगर अपन 2% भी अगर अलग जो है ना ऊपर चला लेना, तो अपन को जो है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने से, ऊपर का स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो तुक्का कैसे मारे, तो इस एग्जाम में तुक्का कैसे मारे इसका कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि तरह तरह के सब्जेक्ट हैं, तरह तरह के टॉपिक्स हैं। हाँ, ये अगर सीटी का एग्जाम होता तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देता तुक्का कैसे मारे, लेकिन इसमें मैं क्लियर बता देता हूं कि तुक्का चलने के चांस बहुत कम होते हैं। फिर भी अगर आप तुक्का मारना चाहते हो तो मैं बता दूं कि मान लो कि 1-2 क्वेश्चन आए साइकोलॉजी में, ऊपर वाले का बुद्धि उत्तर है, ठीक है, आ रहा है आपको, ये आ रहा है, नीचे वाला कोई और क्वेश्चन पूछा और उसमें सेम वही ऑप्शन है, बुद्धि, व्यक्तित्व, सृजनात्मकता। तो यहां पर अगर ऊपर बुद्धि आ गया तो चांस ये बनता है कि नीचे वाले में बुद्धि तो उत्तर होगा नहीं, हो सकता है व्यक्तित्व हो जाए। ऐसे कब चांस लेना, जब आपको बिल्कुल भी नहीं आए। क्यों? क्योंकि ये लगभग सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। मान लो ऊपर एक क्वेश्चन आ गया कि ये परीक्षण किससे संबंधित है, और ऑप्शन आ गया व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता, और आपने उत्तर बुद्धि किया क्योंकि आपको आ रहा है। अगले कुछ आ गया कि ये किस चीज से संबंधित है, तो अगर जो ये परिभाषा किससे संबंधित है तो फिर बुद्धि होने के चांस कम है, वो हो सकता है व्यक्तित्व या सृजनात्मकता ही हो उसमें, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी सी फेवर करती है, बाकी ऐसा नहीं है कि मतलब आप जो है हर चीज में तुक्का मार लो, ठीक। अब बात करते हैं पेपर कैसे अटेम्प्ट करें। तो तुक्का कैसे मारे पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस से आप कुछ क्वेश्चंस के तुक्के मार सकते हो। मान लो किसी आपके जो है लेवल 1 और लेवल 2 साइंस मैथ में, आप मैथ में क्या तुक्के मारोगे,
कोई तुक्के काम नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना तुक्का कैसे मारो। अगर ये सीटी का एग्जाम होता जिसमें जीके के और थ्योरी के क्वेश्चन ज्यादातर होते तो मैं आपको बता देता, लेकिन यहाँ पर तो तुक्का कैसे मारेंगे वही एक चांस है कि ऊपर वाले का उत्तर बुद्धि हो गया तो हो सकता है नीचे वाले का व्यक्तित्व वगैरह खुद से हो। अब थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं जो अपना दूसरा ऑप्शन था, कौन सा था, पहला जो पेपर कैसे अटेम्प्ट करें। ठीक है, अब देखो मैंने जो है, मैं पहले क्या करता था आपको बता देता हूं क्लियर, मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर हर चीज बता रहा हूं, हो सकता है किसी को सही लगे किसी को सही ना लगे। पहले मैं क्या करता था कि जैसे मान लो कि क्वेश्चन दिया पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ता उत्तर आता और हाथों हाथ में ओमार में भर देता। क्या करता, हाथों हाथ ओमार में भर देता। दूसरा क्वेश्चन किया कि ये सही लग रहा है, हाथों हाथ ओमार में भर दिया। लेकिन आपको इस चीज से थोड़ा सा बचना है क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है आपसे गलतियां होने के चांस रहते हैं। ठीक है, मान लो कि आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, आपको सी उत्तर लगा, आपने सी भर दिया और फिर थोड़ी देर बाद में आप पहले क्वेश्चन को पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है यार उत्तर तो इसका बी था और आपने तो सी भर दिया, फिर कुछ नहीं हो सकता। सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। तो थोड़ा चेंज करें। हालांकि मैं पहले यही करता था, लेकिन जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें मैंने थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज की। उसमें मैंने क्या किया कि मान लो कि स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, पहला का पेपर में लगा लिया मैंने कि बी उत्तर है, दूसरे का मेरे को आ नहीं रहा छोड़ दिया, ठीक है, तीसरा मैंने जो है सी लगा दिया, चौथे में मैंने जो है नहीं आ रहा छोड़ दिया, पांचवा में नहीं आ रहा छोड़ दिया, छठे में मेरे को जो है ए लग रहा है, सातवें में बी लग रहा है। अब मैं जो ऐसे करके जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको करता जा रहा हूं, जो नहीं आ रहे हैं उनको मैं क्या कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं। तो मान लो कि आप जो साइकोलॉजी कर रहे हो तो 30 क्वेश्चन तक सेम ऐसे ही करो, पहले 30 क्वेश्चन सारे करो, जो आ रहे हैं उनको करते जाओ। कि कहां पर करना है, पेपर में ही करना है। पेपर में आप जो है टिक लगा सकते हो, कोई नहीं रोकेगा आपको, ठीक है, पेपर में ही करना है आपको। फिर जो है बाकी छोड़ते जाओ, जो छोड़ते जाओ उनका जो क्वेश्चन नंबर है उस पर गोला करते जाओ कि ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया। जो हो रहे हैं उनको जो है गोला करे बिना जो है उत्तर टिक करते जाओ, जो नहीं हो रहे उनके ऊपर नंबर पर गोला कर दो कि इनको वापस देखना है। 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के जैसे ही हुए, फिर आप ओएमआर शीट निकालो, ठीक है, ओएमआर शीट निकाली, पहला क्वेश्चन जल्दी से वापस पढ़ा, बी माना है तो बी को भर दिया, ठीक है, दूसरा छोड़ा है तो छोड़ दिया, तीसरा सी माना है तो सी को भर दिया। अब इसमें फायदा क्या होता है पेपर में लगाए वैसे कि मान लो छठा क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो वापस भरने के लिए और आपको लग रहा है यार ये तो क्वेश्चन अलग है, ये तो ए नहीं होगा इसमें तो बी होगा, तो आप जो है बी भर सकते हो। लेकिन अगर आपने हाथों हाथ ए भर दिया होता तो पहले के जैसे नहीं कर पाते ना, तो ऐसे करने हैं। ठीक है, आपको पहले जो है सेक्शन वाइज चलना है, पहले साइकोलॉजी, फिर मान लो आपकी भाषा प्रथम, फिर भाषा सेकंड, फिर आपका जो भी सब्जेक्ट वाले हैं उनके 30-30 क्वेश्चन को ऐसे मैंने बताया वैसे करो, पेपर में टिक लगाओ, जो नहीं आ रहे उनको छोड़ो, जो नहीं आ रहे उनको छोड़ो, जो आ रहे उनको करो। करने के बाद में जो है आप ऐसे करके पूरा पेपर कर लोगे, टाइम मैनेज आराम से हो जाएगा। ये भी सोचना थोड़ा स्पीड तो आपको रखनी ही पड़ेगी। ठीक है, दोबारा भरना है उनको, जब भरते ओएमआर भरते टाइम वापस थोड़ा सा नजरों से निकालो क्वेश्चन को जल्दी जल्दी, ऐसा नहीं कि आप टाइम वेस्ट करो। ठीक है, फिर क्या होगा आपके इससे फायदा क्या होगा कि कोई गलत होता होगा ना, जैसे मैं बोल दिया यार ये तो बी होगा, तो अचानक आप अपन सही कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके पूरे क्वेश्चन देखने के बाद में जो अपन जो ये नहीं आ रहे हैं ना, ये क्वेश्चन जो अपन ने छोड़ दिए थे, इन पर थोड़ा सा गहनता से विचार करेंगे तो इनमें से कुछ क्वेश्चन अपने को वापस आ जाएंगे। ठीक है, फिर जो बच गए उनको फिर अपने हिसाब से देखने, कारण कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या नहीं है, नेगेटिव जो मार्किंग है वो नहीं है। इसलिए आपको देखो कुछ चीजें ध्यान रखनी है नए स्टूडेंट को। एक तो पांचवा ऑप्शन किसी में नहीं बढ़ना है, पांचवा ऑप्शन नहीं बढ़ना है, कारण कि पांचवा ऑप्शन का मतलब हो गया कि आपने वो क्वेश्चन किया ही नहीं है। तो आपको पहले जो 4 ऑप्शन है, जो पहले के 4 ऑप्शन है, पहले 4 ऑप्शन उसमें से ही बढ़ना है, पहले 4 ऑप्शन में से ही बढ़ना है, क्योंकि 5 ऑप्शन तो क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया, छोड़ दिया। तो आपको पहले 4 ऑप्शन में से ही बढ़ना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक बात ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन में गोले खाली नहीं होने चाहिए। गोले खाली होने पर आपका 1/3 नंबर काट लिया जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी क्वेश्चन का 5 गोले खाली छोड़ दिए तब 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। अगर आपने गलत भी भर दिया तो भी नंबर नहीं काटा जाएगा। ठीक है, 5 ऑप्शन तो भूल जाओ कि है, क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस पेपर में। तो 5 ऑप्शन आपको बिल्कुल नहीं भरना है, आपको सिर्फ पहले 4 ऑप्शन में से ही कुछ बढ़ने हैं। सारे क्वेश्चन 150 करने, गिन लेना एक बार। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटेजी बताने की कोशिश की है मैंने। बाकी जो है अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, पढ़ने पर ध्यान थोड़ा सा कम कर सकते हो आप, क्योंकि अब जो होना था वो हो चुका, किस्मत लिखी जा चुकी है। पेपर आज हो या कल अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ नया नहीं सीख पाओगे आप अगले 24 घंटे में। इसलिए शांत रहें, अपने सेंटर पर पहुंचे, हर चीज को ध्यान में रखें। आपको जो है एक स्व प्रमाणित जो है प्रतिलिपि भी ले जानी है, स्व प्रमाणित यानी खुद की साइन सेल्फ अटेस्टेड, खुद की साइन की हुई जो है आधार कार्ड की कॉपी भी ले जानी है, साथ में आधार कार्ड भी ले जाना है, फोटो भी ले जाना। ठीक है,
और इसके साथ साथ आपको पता ही है जो पेन वगैरह चाहिए, और सेंटर पर जो है आप जो है ज्यादा जो है कुछ पहन के ना जाएं, गले वगैरह में कोई आभूषण वगैरह या कोई मेटल की चीज भी साथ में ना ले जाएं, सिंपल कपड़ों में जाएं, चप्पल पहन के जाएं और मस्त होकर पेपर दें। आराम से पात्रता आपकी पार हो जाएगी। धन्यवाद। बने